वैकेंट किया गया है सिर्फ, और 10 लोग जो नेपाल गए थे उनका रिजल्ट होल्ड किया जाएगा। और जांच पूरी जो होने के बाद 6 महीने के बाद यदि ये साबित हो जाती है कि लीक नहीं हुई है, ठीक है, तो जो है वो जितने भी लोग मतलब पाए जाएंगे लीक में, गलत किए हुए में, उनका जो है वो ये होगा, और जिनका मतलब जो लोग पाए नहीं जाएंगे उनका ज्वाइनिंग होगा। तो किस आधार पे सीआईडी तय करेगी कि लीक हुआ है या नहीं हुआ है, अब सीआईडी के ऊपर डिपेंड करेगा। बात वही हुआ जो उनके लोग चाहे कि पूरी प्रक्रिया को रद्द नहीं किया गया, पूरी प्रक्रिया को रद्द ना किया जाए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं गलत तरीके से, उनका जो है वो रिजल्ट मतलब खारिज किया जाएगा। हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स, आज का दिन जेएसएससी सीजीएल के लिए निर्णायक है, लेकिन ये अंतिम निर्णायक नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी जो खुश हो रहे हैं, जिनको नौकरी करने का बहुत जल्दी है, वो कर लें, इसमें कोई मतलब उसको कोई रोकेगा नहीं। सरकार को भी कोई रोकेगा नहीं कि आप ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हैं। ज्वाइनिंग सरकार भी कराइए और जो लोग हैं वो भी ज्वाइनिंग लीजिए आराम से। और झारखंड में एक सिंबल आ गया आज के बाद, यदि आपके पास 20 लाख रुपया है, 30 लाख रुपया है, तो आपके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपको सरकारी नौकरी आराम से मिल जाएगा। आज के बाद पूरे झारखंड के 4 लाख स्टूडेंट्स जो केस हारे हैं, जिनका केस खारिज हुआ है, वो यही प्रचार करेंगे कि आपके पास 20 लाख रुपया है तो आप सरकारी नौकरी का तैयारी करिए, तैयारी करने का आपको ज़रूरत नहीं है। और जिसके पास 20 लाख रुपया नहीं है तो आप पढ़िए या ना पढ़िए, उससे कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। चांसेस है नौकरी का, जैसे कि 2000 लोगों में से जो बताया जाता था कि जेन्युइन कुछ लोग 500 लोग हैं, तो वैसे ही चांसेस रहेगा, लेकिन काफ़ी कम। लेकिन यदि आपके पास पैसा है और आपके पास पहुंच है तो आप बहुत ही जल्द जो है वो नौकरी कर सकते हैं। लेकिन ये नौकरी कब तक टिकेगी इसकी गारंटी नहीं है। अभी तक तो स्टे लगा हुआ था, बाकी हाईकोर्ट की फैसला अंतिम नहीं होती है। यदि हाईकोर्ट की फैसला अंतिम होती तो सुप्रीम कोर्ट क्यों बनता, और सुप्रीम कोर्ट लोग क्यों जाते। कई सारे केसेस हैं जहाँ पे हाईकोर्ट में लोग हारे हैं और जाकर सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं। तो ज्वाइनिंग होने दीजिए, ज्वाइनिंग होने दीजिए। सरकार भी बहुत जल्दी ज्वाइनिंग कराएगी, 1 महीने काफ़ी है ना। लेकिन जो लोग हारे हैं उनके अंदर अपनी ऊर्जा को भरिए, अपनी जो हताश है, अपनी जो हताशमत है, यदि आप चाहते हैं, आप जानते हैं कि आप सही है, यदि आपको लगता है कि हमारे पास सही है, हमारे पास में गलत फैसला आया है, मतलब गलत नहीं कह सकते हैं, ये अंतिम फैसला नहीं है, फैसला सब सही ही होती है। अब हाईकोर्ट की फैसला है, हाईकोर्ट की माननीय जज साहब की फैसला है, तो उनको मतलब मानना ही पड़ेगा, मानना है उनका जजमेंट को मानना है। लेकिन उसको अंतिम ना मानते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी होनी चाहिए। और कोई जाए या ना जाए, लेकिन जिनके ऊपर बड़ा खतरा मंडराएगा, जो पिटिशनर लोग हैं, प्रकाश पोद्दार हो गए, कुणाल प्रताप हो गए, राजेश कुमार हो गए, उनको तो जाना ही जाना है। यदि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो कल जा करके कभी भी, आज सरकार के साथ मैनेज कर लेंगे वो लोग, अलग की बात है, लेकिन कल जा करके कभी भी कभी ना कभी ये केस खुलेगा तो उनके ऊपर बड़ी समस्याएं घर आएगी। इसीलिए ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाना ही है। छोटा से छोटा केस जो है पहुंच जाता है सरकार के विरुद्ध, छोटा भी केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। ये एक बड़ा केस है, जेएसएससी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ये बड़ा केस है, और ये केस जाना ही जाना है सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने पहले ही बताया था, मैं आज से करीब 4 महीने 5 महीने पहले भी मैं यही बात बोलता था कि हो सकता है कि सुप्रीम यहाँ पे हाई कोर्ट में जो है वो हो जाएगा, लेकिन ये केस वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में ही इसका अंतिम फैसला होगा, निर्णायक फैसला होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है हाई कोर्ट में, जब बहुत बार ऐसा हुआ है कि सरकार यहाँ पे जीत जाती है और सुप्रीम कोर्ट में जाके हार जाती है। तो अब सरकार में यहाँ पे जजमेंट जो हुई है वो किस आधार पे हुई है, किस आधार पे किया गया है, ये तो अंतिम रूप से लड़ाई जो है वो जो भी डिग्री सेलेक्टेड छात्र थे वो फिलहाल तो जीत गए हैं, मानिए तो ठीक है, और उनकी ज्वाइनिंग जो है वो बहुत जल्द मिल जाएगी। लेकिन अब आगे देखना है कि इस पर क्या, आगे देखना पड़ेगा कि इसमें क्या लोग अपनी स्टेप लेते हैं। जो भी लोग हारे हैं उनका क्या स्टेप होता है। उनका स्टेप तो
तय है भाई कि सुप्रीम कोर्ट जाना है, उनके जाए बगैर कोई उपाय होगा नहीं, क्योंकि जो जाते नहीं हैं तो उनके ऊपर कई तरह की फ्रॉड केसेस, मतलब अफवाह फैलाने के केसेस वगैरह वगैरह लागू हो जाएंगे। क्योंकि ये केस जो है वो जब खारिज हो जाती है कि लीक नहीं हुई है, तो फिर उसमें बहुत सारे चीज़ें लगी हुई है कि आप यदि आप इसका गलत अफवाह उड़ाते हैं तो गलत अफवाह में ये आता है ना, जब हाई कोर्ट फैसला दे रही है कि लीक नहीं हुआ है तो फिर इसमें तो गलत एक बात ही आएगा ना। अब ये देखना पड़ेगा कि कहीं कहीं जो है वो हमें लगता है ज़्यादा उम्मीद ये होगी कि जजमेंट में कहीं ये ना आ जाए कि जब ये आ जाएगा कि बहुत कम लेवल पे जो है वो ये हुआ है, लीक हुआ है या जो भी चीज़ें हुई है, तो इसके वजह से जो है वो ये होगा, तब फिर ये बच जाएंगे, तब मैनेज हो जाएगी, तब ये भी मैनेज हो जाएंगे। बहुत बड़ा आघात जो होगा तो उसके बाद जो है वो जन साधारण पे होगा। इस तरह से कोचिंग वाले भी मैनेज हो जाएंगे, सरकार भी मैनेज हो जाएगी। जुडिशरी का तो वही बात है, उन्होंने अपना काम कर ही दिया है, ठीक है, और जो पैसे दिए होंगे वो तो अलग की बात है ही। तो इस हिसाब से जो है वो फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि जजमेंट कुछ ऐसा आए उसमें बोल दिया जाए कि जो है वो कम मतलब लेवल पे लीक हुआ है, इसकी वजह से इसमें ज्वाइनिंग करा दिया जाए वगैरह वगैरह करके, ठीक है, तो फिर जो है वो ये भी नहीं कह पाएगी गवर्नमेंट या फिर पुलिस कि ये अफवाह था। इस आधार पे वो भी बच जाएंगे, उनको भी जेल नहीं होगी। तो ज़्यादा उम्मीद यही है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं ना वो सबको मैनेज करते हैं, चाहे वो जो भी हो। अब समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन बोल वही रहे हैं, फैसला जहाँ से आया है सबको मैनेज किया जा सकता है, सबको मैनेज किया जा सकता है। अब तो देख ही रहे हो देश का हाल। तो इस आधार पे कूटेगी फिर जनसाधारण, उनकी पैसे भी गई पॉकेट से, चंदा भी गया और उनकी समय भी गया, परेशान भी रहे, मेहनत भी किए, पढ़ाई भी किए, हार भी गए। तो कूटेगी फिर जनसाधारण। लेकिन जनसाधारण में से ही किसी को एक को उठ के यदि उनको लगता है, उनके पास तो कोई सबूत भी नहीं होगा, वो लड़ेंगे कैसे? तो देखना पड़ेगा कि अब कौन। और हाँ, यदि ये पूरी ये आती है कि ये अफवाह था और कोचिंग वालों ने गलत फैलाया था, इस तरह का यदि आता है जजमेंट में, तब फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट चले गए तो वहाँ भी लड़ेंगे, और वहाँ लड़ेंगे तो ज़्यादा उम्मीद है। हमें तो शुरू से उम्मीद कम था यहाँ पे कि हाई कोर्ट में फैसले पक्ष में आएगी, क्योंकि यहाँ की पुलिस भी मैनेज थी बॉस, सब जानते थे। बार बार पुलिस को बोली जाती थी रिपोर्ट देने के लिए, वो रिपोर्ट जमा नहीं करती थी। कई बार बोला गया कि आप जांच ठीक से नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो है वो जजमेंट जो है वो पुलिस के पक्ष में ही आती है। तो इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जाना बनता है एक बार। अब देखते हैं कौन जाएगा नहीं जाएगा। पूरा जजमेंट आने के बाद समझ में आएगा कि आखिर कमी कहाँ रह गई और जज साहब को कहाँ पे पॉइंट आउट लगा कि यहाँ पे क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, किस आधार पे उन्होंने कहा, वो पूरे एक्सप्लेन करके पूरे 5-10 पन्ने का जजमेंट जो है वो लिखा हुआ आएगा। आज से कल तक में अपलोड हो जानी चाहिए, सबके पास आएगा, सबके पास आएगा वो कॉपी, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी बातें हुई है, जो भी चीज़ें हुई है वो अलग की बात है। यदि पिटिशनर कोई भी गलत होता नहीं है, ठीक है, क्षमता की बात होती है, क्षमता और साहस की बात होती है, क्षमता और साहस की बात होती है। यदि आपके पास क्षमता है, यदि आपके पास साहस है, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस केस को वापस से लेकर के आएंगे, जो भी लोग हैं इसमें जुड़े हुए। ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मन में मतलब कच्चाहट सी हुई होगी। आज 2000 लोग काफ़ी खुश होंगे, लेकिन 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग ऐसे होंगे झारखंड में, स्टूडेंट्स हो गए, जो मतलब काफ़ी उनके अंदर हताश हुई होगी। बस यही सोच रहे होंगे, वो इनके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर की क्या है। वो जानते नहीं हैं अभी कि आखिर की किस आधार पर फैसला हुआ है। उसके मन में यही गहराएगा कि हर बात तो थी, नेपाल का कनेक्शन था, सब कुछ तो था, रिपीटेशन था क्वेश्चन में काफ़ी सारा, सब कुछ तो था यहाँ पे उनको एक मौका और देने के लिए, लेकिन उनको एक और मौका नहीं मिल पाएगा।
वो चाहेंगे, जान देंगे कि हमें एक और मौका मिलता, चाहे वो जिस आधार पर मिलता, क्वेश्चन लीक के आधार पर मिलता या फिर जिस आधार पर मिलता, लेकिन उनकी जो आशा है, उनकी जो उम्मीद है एक बड़ी नौकरी करने की, बड़ी उनकी फिर जाएगी। और तो कई सारे केसेस हुई हैं जिसमें से सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाके हार मिली है। तो अभी देखना पड़ेगा, अभी तो किसी का वीडियो नहीं आ रही है, किसी का ये नहीं आ रही है, तो अंतिम समय, अंतिम निर्णय का इंतज़ार करना चाहिए इंसान को, ठीक है। और वो अंतिम निर्णय, अंतिम जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, और वहाँ के बाद जो फैसला आ जाएगी उस फैसले को सबको मानना पड़ेगा, उस फैसले को सबको मानना पड़ेगा। जज साहब से उम्मीद थी, सबको उम्मीद, दोनों की उम्मीद थी, यहाँ पे फैसला जो है वो यही मेरे ख्याल से इसी बात पे फैसला लिया गया क्योंकि जो लीक हुई है वो वृहद पैमाने पे लीक नहीं हुई है, क्योंकि सामने वाले वकील तो ये तो मान ही रहे थे कि लीक हुई है, लेकिन लीक हुआ भी है तो उनका कहना था कि बहुत कम लेवल पे लीक हुआ है। तो इस आधार पे जो है वो जो स्टूडेंट्स मेहनत करके पढ़ाई किए हैं उनके साथ नाइंसाफ नहीं होनी चाहिए। तो इस आधार पे हो सकती है फैसला हुई होगी, क्योंकि इस बात पे भी बहस हुई थी अंतिम टाइम पे, अंतिम दिन में इस बात पे बहस हुई थी। तो ज़्यादातर उम्मीद है कि इसी बात को पॉइंट किया गया होगा कि सब कुछ हुआ है, लेकिन देखो कोर्ट में क्या होता है कि जज साहब को यदि लग भी गया होगा ना कि हाँ क्वेश्चन लीक हुआ है, लेकिन यदि सामने वाले अपोजिशन पार्टी को बोलने का मौका मिल जाए कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, और सामने उसके अपोजिट पार्टी वाला एक पक्का सबूत नहीं दे पाए, तो जज साहब भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा होता है, जज साहब भी कुछ नहीं कर सकते। उनका कहना होता है कि हम कानून के दायरे में रह करके ही काम करेंगे, इमोशनल होकर काम नहीं करेंगे ना। आज की फैसला से काफ़ी लोग जो हैं वो, कुछ लोग तो काफ़ी खुश हैं, उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, उनकी काफ़ी दिनों की प्रतीक्षा जो है वो पूरी हो रही है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा लोग हैं जिनके मतलब मन में काफ़ी उदासी हुई है। वो जानते थे, वो चाहते थे कि ये पेपर किसी तरह से कैंसिल होता, क्योंकि इसमें गलत हुआ है, उनका मानना है, उनका मानना था, उनका मानना है भी, ये अंतिम फैसला नहीं होगा। जो लोग इस भरोसे से सोच रहे हैं कि अंतिम फैसला है, मैं उनको पहले बता देता हूं कि ये फैसला अंतिम नहीं है, ये फैसला अंतिम नहीं है। ये केस वापस से सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर होगी और वहां से जो फैसला आएगा वो फैसला अंतिम फैसला होगा। क्योंकि यदि हाईकोर्ट से फैसला अंतिम हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों बनती, भारत देश में सुप्रीम कोर्ट क्यों बनती। जो सक्षम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये केस में कई ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुत लोग टूट गया है, बहुत लोग ये हो गया है, कोई नहीं लड़ेगा, कोई नहीं जा पाएगा, लेकिन नहीं, जाएंगे लोग, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लोग। यदि उनको लगता है, उनके पास उम्मीदें हैं, उनके पास सबूत है, पुख्ता है, उनको लगता है कि गलत हुआ है, तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और यदि नहीं है उनके पास सबूत तो उनको हाई कोर्ट भी जाना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, किसी को परेशान करके, किसी को डिले करके क्या मिलेगा आपको। लेकिन एक नज़र में लगता है लोगों को, जितनी सारी कुछ हुई है यहाँ पे, देखो कभी कभी क्या होता है कि हाई कोर्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट चीज़ें मांगी जाती हैं, लेकिन उसी चीज़ को उसी बात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही तथ्य तरीके से फैसला होता है। छोटी से छोटी बात को वहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है। ट्रायल कोर्ट में कुछ होता है, हाई कोर्ट में कुछ होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ होता है। तो अंतिम फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ही मानी जाएगी, ठीक है। अभी ज्वाइनिंग की बात है तो ज्वाइनिंग कर लेंगे सब लोग, सबको नौकरी मिल जाएगी। जितने भी लोग हैं, चाहे वो पैसा दे के आए हो, चाहे वो मेहनत करके आए हो, जो भी हो, लेकिन उनको नौकरी मिल जाएगा। और झारखंड में एक ट्रेंड चलेगा कि यदि आपके पास 20 लाख रुपया है, 30 लाख रुपया है, तो आप सरकारी नौकरी आपको आसानी से मिल जाएगा। और यदि आपके पास नहीं है तो फिर आप पढ़िए या ना पढ़िए, और कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। नहीं, कुछ पढ़ने वाले लोगों का भी नौकरी होगा, और होता है, और हुआ भी है, ठीक है, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यही है कि चांसेस काफ़ी कम रहेगी, आपको मेहनत कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। जहाँ पे आपकी सिलेक्शन 70 नंबर में होने वाली है,
वहाँ आपको 80-90 लानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको उनसे लांग के जानी पड़ेगी। उनको मतलब जो पैसे वाले हैं, जो पैसा दे करके पास करते हैं 20 लाख 30 लाख रुपया, उनको थोड़ा नमस्कार करना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी आपको अपने मन में। यदि आप उसको इज्जत नहीं दीजिएगा तो फिर आप पढ़ नहीं पाइएगा, फाइट नहीं कर पाइएगा, लड़ नहीं पाइएगा। आप उसको इज्जत देते हैं, मन से इज्जत देना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आप जो है वो आगे पढ़ाई करे। जो बचे हुआ सीट होगा उनसे जो बच जाएगा उसमें आप फाइट करके अपनी नौकरी ले सकते हैं। ये प्रचार होगा, हम कह रहे हैं कि ये चीज़ का प्रचार होगा, क्योंकि 2 लाख छात्रों के हित में आया है, लेकिन 4 लाख छात्र ऐसे हैं जिनके हित में नहीं आया है। वो 4 लाख स्टूडेंट्स चाहते थे, जानते थे, उनका मानना था कि ये क्वेश्चन लीक हुआ है, इसमें धांधली हुई है, कुछ गलत हुई है और ये पेपर कैंसिल होना चाहिए और फिर से उनको एक मौका मिलना चाहिए। ये उनका मानना था, उनको जानना था।